Hello everyone. Today we are learning about chapter 10th Hello Alkanes and Hello Arenes. आप लोगों को हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में आज पढ़ाना है, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं। तो गाइडलाइन फॉर यूनिट 10-13 ऑफ सिलेबस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने की किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर 2 मार्क्स का तो लगभग नोमेनक्लेचर आता है, जिसमें IUPAC नेम्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स के आपके रीजनिंग आती है। रीजनिंग मतलब कि आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उसके अंदर फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंपाउंड होगा। इसके अलावा आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स, यानी कि टेस्ट, यानी कि आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं कि भाई किस टेस्ट से हमें क्या से फाइंड आउट करना होता है उसके बारे में। तो डिस्टिंग्विश के लिए नेमिंग रिएक्शन आती है 2 मार्क्स की, तो कोई भी नेमिंग रिएक्शन आ जाती है। रिएक्शन मैकेनिज्म आती है, और इसके अलावा आ जाती है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स कन्वर्जन वाली, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, कन्वर्जन करना होता है, ठीक है। जिसमें हमें देखा हो जाता है कि अगर कोई एक कंपाउंड दे दिया जाता है उसके बाद में किसी दूसरे अदर फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड में उसका कन्वर्जन किया जाता है, तो वो क्या आते हैं। इस सब के लिए आपको ज़रूरी है कि अधिकतर आपको रिएक्शंस जो हैं वो लर्न होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये आपका पूरा कोर्स जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, 3 या 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपके कवर करते हैं, और इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं हेलो एल्केन्स, जैसे कि आप पता है आर क्या है, एल्केन है, ठीक है। आर ग्रुप क्या होता है, कोई भी एल्केन ग्रुप है, जैसे CH3 CH2, ठीक है। ये सब क्या है, हेलो एल्केन्स है। इसके साथ में अगर एक्स लग जाता है, एक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे Cl, Br, I, ये सब क्या है, हेलोजन्स हैं। तो जब किसी एल्केन से कोई हेलोजन जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्किल हैलाइड्स। देयर नेम्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अटैच्ड एल्काइल ग्रुप टू हेलोजन एंड एडिंग द नेम ऑफ द हैलाइड्स, ठीक है। यानी कि किसी भी एल्काइल से जब कोई हेलोजन जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड, ओके। हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड, CH3CH2Br एथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2CH2I यानी कि एन प्रोपाइल आयोडाइड, और ये क्या कहलाता है आपका आइसो, ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम है ये, आपको पता होना चाहिए। एन और आइसो जो है वो क्या है, कॉमन नेम है। इसको अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये क्या होगा, इसका IUPAC नेम। और ये क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम, ओके। तो ये क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये एल्किल हैलाइड्स कहलाते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके IUPAC नेमिंग्स। IUPAC नेमिंग में हमको मालूम है कि हेलोजन्स जो सब्स्टिट्यूट लगे हुए होते हैं किसी भी एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, उन्हें हम सुटेबल नंबर से इंडिकेट करते हैं। यानी कि जब किसी भी कार्बन चेन में कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि उसे नंबरिंग दी जाती है कार्बन चेन को, ठीक है। और हमें नंबरिंग किधर से देनी होती है, जहाँ से हेलोजन डेरिवेटिव को कम से कम नंबर मिले, ओके। तो आपको IUPAC नेम नोमेनक्लेचर आता ही है, पर फिर भी आप एक बार समझ लें। जैसे कि हमें क्या करना होता है कि नंबरिंग जो करनी होती है वो कहाँ से करनी होती है, जहाँ से कि हेलोजन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलता हो, ओके। द पोजीशन ऑफ द हेलोजन एटम्स एंड अदर substituents are indicated by suitable numbers, that is 1 2 3 etc. like this। अगर आप देखते हो जैसे CH3CH2Br, ठीक है, जैसे आप ये देखते हो,
तो इसका क्या है, ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब आप चाहे ब्रोमो को इधर लगाओ तब भी ये 1 पे ही होगा, इधर लगाओगे तब भी ये 1 पे ही होगा, इसलिए यहाँ पर हमें नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड है CH3 CHCl CH3, तो आप देखते हो कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नंबरिंग देनी होगी 1 2 3। तो हम क्या बोलेंगे इसको, 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट, जैसे अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो क्या है इसके अंदर, CH2 CH CH3 CH3I। ठीक है, हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हेलोजन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो क्योंकि आयोडीन यहाँ पर है, हेलोजन को नंबरिंग यहाँ से कम मिलती है, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया सभी को? तो आपको इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये क्या है, 1 आयोडो 2 मिथाइल और ये क्या हो गया, प्रोपेन। ओके, आप लोगों ने सबने 11th क्लास में बहुत अच्छे से IUPAC नेम्स पढ़े। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि CH3C CH3 CH3 Cl। इसकी नंबरिंग करेंगे हम जहाँ से कि Cl को लोवेस्ट नंबर मिले, तो 1 2 3 और फिर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो है, और 2 ही पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी होगी, जहाँ से कि Cl को लोवेस्ट नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं तो Cl को क्या होगा, नंबर ज़्यादा मिलेगा, और इधर से शुरू करें तो लोवेस्ट नंबर मिलेगा। तो इसलिए हम नंबरिंग शुरू करेंगे इधर से, और क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, जो मदर चेन है वो कितने की है, 5 कार्बन की है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, पेंटेन। ओके, तो डाई मिथाइल पेंटेन। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जैसे ये, तो इसके अंदर आप देखोगे कि जहाँ से Cl को लोअर नंबर मिल रहा हो, यानी कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे इसको, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 2 3, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर ये 2 3 नहीं है, 2 2 होगा। ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। कॉमन नेम्स, कुछ कॉमन नेम्स है जो कि हमें याद रखने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि IUPAC नेम इतने ज़्यादा नहीं बोले जाते, कॉमन नेम कुछ ज़्यादा प्रचलित होते हैं। IUPAC नेम तो सब जगह वेरिएबल है, मतलब हर ही जगह जाना जाएगा। ठीक है, लेकिन उनमें से भी कुछ होते हैं कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा जो प्रचलन में होते हैं उनका हम क्या काम में लेते हैं, कॉमन नेम काम में लेते हैं। तो जैसे CH3Cl को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड, जबकि इसका IUPAC नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से CH3CH2Br, इसको हम क्या बोलेंगे, एथाइल ब्रोमाइड, जबकि IUPAC नेम क्या होगा, ब्रोमो इथेन एन। ओके, इसी तरीके से CH3CH2CH2I, इसको हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल आयोडाइड, जबकि अगर हम IUPAC नाम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 आयोडो प्रोपेन। ओके, इसी तरीके से CH3CH3I यहाँ पर लगा हुआ है, हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, क्योंकि हमें पता है ये जो पोजीशन है वो क्या कहलाती है, आइसो। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, जबकि इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, 2 आयोडो प्रोपेन। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ कॉमन नेम आ जाते हैं और इनके IUPAC नेम्स हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये क्या है, एन-ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसको हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन। सेम थिंग है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो क्या कहलाएगी, आइसो। ओके, और हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। जबकि अगर IUPAC नाम अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि हमें नंबरिंग कहाँ से देनी है, जहाँ से Cl को लोएस्ट नंबर मिले, तो हमें यहाँ से नंबरिंग देनी है
और हम क्या बोलेंगे 1 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये है CH3 CCH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है Cl, तो ये टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या कहलाएगा इसका, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। टर्सरी क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो क्या है 3 डिग्री कार्बन है। समझ में आया क्यों है 3 डिग्री, क्योंकि ये 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा कहलाएगा टर्सरी कार्बन। ओके, या हम बोल सकते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन है इसलिए हम इसको बोलेंगे टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 टोटल कितने कार्बन है 5 कार्बन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। ओके, इसके अलावा हम इसको टर्सरी एमाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और IUPAC नेम क्या होगा इसका 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से Cl को लोएस्ट नंबर मिले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो ये इसका नाम हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं CH3C CH3 CH3 CH2 Cl, ये जो पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है नियो, क्या कहलाती है नियो। ओके, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड इसका क्या हो गया कॉमन नेम, और IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। तो ये आपके हो गए IUPAC नेम्स, जो कि आप अपनी बुक में भी देखना और आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आ जाते हैं हेलो एरिन्स। हेलोजन का मतलब सभी जानते हो आप, हेलो ग्रुप यानी कि हेलोजन ग्रुप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये क्या होते हैं हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब होते हैं उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं एरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एरिन्स, यानी कि हेलो एरिन्स। In case of di-substituted compounds, the relative position of the substituent 1 2 1 3 and 1 4 are indicated by the prefixes ortho, meta and para। ओके, मतलब कि एरिन्स का मतलब क्या है साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होंगे, ये हम बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं एरिन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एरोमेटिक्स कहलाएंगे क्या एरिन्स। और एरिन्स एरोमेटिक्स कंपाउंड के साथ में जब हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे हेलो एरिन्स। ओके, और हमें मैक्सिमम पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं साइक्लिक होते हैं, क्योंकि वो बेंजीन रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं साइक्लिक होते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करें क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इन्हें हम क्या बोलेंगे हेलो एरिन्स। लेकिन अगर डाई सब्सटीट्यूटेड है यानी कि 2 सब्सटीट्यूट्स अगर जुड़े हुए हों तो फिर हमें नंबरिंग करने के लिए क्या करना होगा, वैसे नंबरिंग भी कर सकते हैं, बाकी कॉमन नेम हम काम में लेते हैं, तो क्या बोलते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखते हैं ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में Cl और CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा 2 क्लोरो टालुइन, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है एक तरह से टालुइन है जो कि एक कॉमन नेम है। ठीक है, बेंजीन पर जब CH3 जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है टालुइन, और टालुइन पर ये क्या जुड़ा हुआ है सब्सटीट्यूट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, और नंबरिंग शुरू करने के बाद में हम देखते हैं कि इसका जो नाम होगा वो क्या होगा 2 क्लोरो टालुइन, और या फिर हम देखते हैं पोजीशन से, तो 1 पोजीशन मतलब 1 2 पोजीशन पर जब सब्सटीट्यूट जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ क्या लगता है ऑर्थो। ओके, तो यानी कि जब इस पोजीशन पे होगा तो क्या कहलाएगा वो ऑर्थो, अगर इस पोजीशन पर है तो वो क्या कहलाएगा मेटा, और अगर वो इस पोजीशन पर है तो वो क्या कहलाएगा पैरा। ओके, तो ये क्या कहलाता है हमारा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ओके, और अगर हम नंबरिंग के हिसाब से देखते हैं तो ये क्या होगा 1 और 2,
2 क्लोरोटॉलुइन, 3 क्लोरोटॉलुइन और 4 क्लोरोटॉलुइन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसके बाद में आता है आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड यानी कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका जो नेचर है वो कैसा होगा, तो डिपेंड करता है कि कौन सा हेलोजन उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि X यहाँ पर क्या है, हेलोजन ग्रुप है, और जब किसी कार्बन पर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसका नेचर है वो किस पर डिपेंड करेगा, हेलोजन ग्रुप पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो अपर वाले जो हेलोजन्स हैं उनका साइज़ छोटा होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं उनका साइज़ क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। और साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये कहीं की नेचर है, वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, तो जो इनका जो नेचर है CX बॉन्ड का नेचर वो चेंज होता है। कैसे, CX बॉन्ड, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द CX बॉन्ड, स्मॉलर इज द रिएक्टिविटी। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ हेलोजन एटम। मतलब आप ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हो वैसे वैसे साइज़ क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। और जब साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो उसके जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब साइज़ बड़ा होता है, जैसे कि ये क्या है, साइज़ बड़ा है, इनके बीच में जब साइज़ बड़ा होगा तो इसका बॉन्ड भी क्या होगा, बड़ा होगा। और लार्ज बॉन्ड होने की वजह से इसको ब्रेक करना क्या होगा, ईजी होगा। क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या होगा, कम एनर्जी देनी होगी, और जब हमें कम एनर्जी देनी होगी तो उसको बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा, और इसीलिए इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो क्या बात हुई कि जैसे अगर हम अप टू डाउन जाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती है, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो उसको ब्रेक करना ईजी होगा, और जब हम उसे ब्रेक इजी करना इजी हो जाएगा तो उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से उनका जो नेचर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा CCl यानी कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद में CBr और उसके बाद में CI। क्यों, क्योंकि I का जो साइज़ है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इस वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, इसके बाद में आता है रिएक्टिविटी। अब देखो कि जो एलिमेंट या जो एटम जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि वो जितनी जल्दी ब्रेक होगा वो उतनी ही वहाँ से हट जाएगा, और हटेगा तो क्या होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो हैंस द रिएक्टिविटी increases from alkyl chloride to bromide and from bromide to iodide। ठीक है, मतलब कि जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड्स की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है टूवर्ड्स द डाउन। ओके, यानी कि अल्काइल क्लोराइड से ब्रोमाइड की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इन द हैलो डेरिवेटिव्स the halogen atom is attached to the carbon atom. As the halogen atom is more electronegative than carbon, the bond between carbon and halogen is polar in character. Okay, मतलब क्या हुआ कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है। क्यों है पोलर, क्योंकि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हाई है, यानी कि इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, तो हेलोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से इनके बीच में क्या आ जाती है, पोलरिटी आ जाती है। ओके, और पोलरिटी आने की वजह से ये एक पोलर कंपाउंड बनता है, और पोलर कंपाउंड बनने के कारण जो क्या होता है, आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है कार्बन और हेलोजन के बीच में। ओके, यानी कि
कार्बन और हैलोजन के बीच में यहाँ पर तो क्या हो गया नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो गया पार्शली पॉजिटिव। ओके, तो आप देखोगे कि पोलरिटी की वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो भी इजी हो जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है, ठीक। इसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हेलो कार्बन्स। तो हेलो एल्केन्स के बनाने की यानी कि प्रिपरेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन्स एंड एल्कीन्स व्हेन द हैलोजन एटम रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम। ओके, मतलब कि जो हेलो एल्केन्स हैं कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन्स एंड एल्कीन्स। एल्केन और एल्कीन्स पर जब हम हैलोजन का अटैक करवाते हैं तो क्या होता है उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के वहाँ पर क्या जुड़ जाता है हैलोजन जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है हेलो एल्केन्स लाइक दिस। जैसे आप देखते हो कि जैसे मिथेन है, क्या है ये मिथेन यानी कि CH4 क्या है मिथेन है। और जब मिथेन की रिएक्शन हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से करवाते हैं Cl2 से तो क्या बनता है क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्या बनता है क्लोरोमीथेन। यहाँ पर क्या हुआ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे Cl से, ओके, और एक HCl बाहर निकल गया। समझ में आया, मतलब कि CH4 क्या है मिथेन है। सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक Cl तो CH3 के साथ जुड़ जाएगा और एक Cl इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और HCl के फॉर्म में क्या होगा ये बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा CH3Cl जो कि क्या है क्लोरोमीथेन यानी कि हेलो एल्केन। इसी तरीके से सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम दोबारा Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा CH2Cl2 यानी कि डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट Cl2 से फिर दोबारा रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा CHCl3 यानी कि हम किसको क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। CHCl3 को क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ओके। और इसके अलावा हम इसको क्या बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट Cl2 से दोबारा रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन, ओके। तो ये कब होता है जब हम Cl2 की एक्सेस लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम Cl2 की एक्सेस लेते हैं तो वो Cl2 रिएक्ट करते 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 सारे हाइड्रोजन्स को क्या करेगा रिप्लेस कर देगा और लास्ट में क्या बना लेता है CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन, ओके। व्हेन प्योर कंपोनेंट्स आर नीडेड दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो अगर हमें प्योर कंपोनेंट्स की ज़रूरत है तो वो किससे हमें मिलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट मेथड सेकंड फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स से हम कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन्स। आप देखोगे कि जब एथीन की रिएक्शन हम HX से कराते हैं, ठीक है। HX मतलब HCl, HBr या HI, ये क्या है हेलोजन एसिड है, ठीक है। जब हेलोजन एसिड की रिएक्शन हम एथीन से करवाते हैं तो क्या होता है CH3CH2X यानी कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से क्या होगा एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या से लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, लिख सकते हैं। और जब हम इसकी HX के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, HX के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है एक बॉन्ड ब्रेक होता है और जो बॉन्ड फ्री होता है उस पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है HX का और दूसरे पर क्या जुड़ जाता है X जुड़ जाता है, ओके। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ एडिशन हुआ, क्या हुआ एडिशन। ये रिएक्शन कौन सी है एडिशन रिएक्शन, एक हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया और X यहाँ चला गया, ठीक। और क्या बन गया CH3CH2X यानी कि हेलो इथेन। इसमें सिर्फ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हुआ एक, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में एक तरफ H जुड़ गया और दूसरी तरफ क्या जुड़ गया X जुड़ गया। तो ये क्या बन गया हमारा हेलो इथेन CH3CH2X। अब यहाँ पर X Cl Br या I कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में एक कार्बन पर तो क्या चला जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर क्या चला जाएगा Br,
ठीक है। और क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH BR CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, तो ये क्या हो गई इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये इम्पॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शंस में भी आता है मार्कोनिकॉफ रूल, और अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मार्कोनिकॉफ रूल। तो एक्चुअल में मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल दिया था कि जब कभी कोई भी हेलोजन ग्रुप, यानी कि आप इसको देखो, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट attaches itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atoms, while the positive part goes to the carbon atom with more number of hydrogen atom। यानी कि जब कभी भी जैसे हमने HBr की रिएक्शन करवाई, ठीक है, किसी भी एल्कीन से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, HBr की रिएक्शन करवाते हैं, ओके, तो क्या होता है कि इस कंडीशन में जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर, Br। ठीक है, तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, और हाइड्रोजन उस पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की एफिशिएंसी, यानी कि मोर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वहीं पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ पर क्या जाएगा, ब्रोमीन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे नेक्स्ट आगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। जैसे अगर ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस पर हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, HBr की रिएक्शन करवाते हैं। तो HBr की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो Br क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, और H क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक बॉन्ड यहाँ पर फ्री हो जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ बॉन्ड ब्रेक फ्री हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड फ्री होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, उस कार्बन पर जाएगा जिस पर कि हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि ब्रोमीन, वो उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो ब्रोमीन तो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट, यानी कि माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। समझ में आया सभी को। ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, इसके बाद में आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि मार्कोनिकॉफ के रूल के अगेंस्ट है। अगेंस्ट मतलब उसका ये क्या करता है, अपोजिशन करता है। इसका मतलब कि जो ब्रोमीन यानी कि Br लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है, अब वो कहाँ जाएगा, मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो क्या, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन HBr इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो क्या होता है, और बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी कि कोई भी पेरोक्साइड अगर हम काम में ले लें, ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड यहाँ पर क्या है, जैसे कि H2O2, ये भी क्या है, एक पेरोक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसी तरीके से बेंजोइल पेरोक्साइड, ये भी क्या पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड कौन सा होता है, जहाँ पर O और O आपस में जुड़े हुए हों, वो क्या कहलाते हैं, पेरोक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पेरोक्साइड्स कहलाते हैं। तो जब किसी भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वो अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ के काम करती है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, वो अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब किसी भी पेरोक्साइड को हम काम में लेते हैं तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो उल्टी होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे
कि अगर हम देखते हैं क्या CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जब हम HBr से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्रोमीन है पहले कहाँ पे जा रहा था, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन था, तो यानी कि इस वाले कार्बन पर जाता, बट अब कहाँ जा रहा है, जहाँ पर मोर हाइड्रोजन है, यानी कि अभी कहाँ पे जा रहा है, ये इस वाले कार्बन पर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट अपोजिट हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 Br, तो ये क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो एंटोनी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से होता है और HBr ओनली शो करता है, एडिशन जो होता है वो सिर्फ HBr का होता है, HCl का नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है, ये नेक्स्ट Cl क्लोरीन बनाता है। ठीक है, और ये क्या एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादातर कौन रिएक्ट करता है, HBr ही इसके साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी कि एल्किल हैलाइड्स की जो रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड जो बनाना है, प्रिपरेशन है, वो हम किससे करेंगे, एल्कोहल्स से करेंगे। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देखते हैं एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं CH3CH2OH प्लस HCl एनहाइड्रस जिंक के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस H2O। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। तो सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, एल्कोहल्स की रिएक्शन किससे कराएंगे, हम HCl से कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसी तरीके से नेक्स्ट है टर्सरी एल्कोहल्स का रिएक्शन। टर्सरी एल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड देयरफॉर दे रिएक्ट रेडिली विद कंसनट्रेटेड HCl इवन इन द एब्सेंस ऑफ द क्लोराइड, यानी कि जो टर्सरी एल्कोहल है इट इज़ अ मोर रिएक्टिव, और ये क्या करता है, रिएक्टिव मोर ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से रेडिली रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl के साथ, और क्या बना लेता है, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, या हम इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, तो ये सिंपल से आपको ये याद करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते हो कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर KBr प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो भी क्या बनता है, CH3CH2Br प्लस KHSO4 प्लस H2। और इसी तरीके से Ki की रिएक्शन H3PO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, आयोडो। ठीक है, CH3CH2Bi। ओके, तो ये क्या है, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपको लर्न करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फॉस्फोरस हैलाइड्स यानी कि PCl3 या PCl5 के साथ में जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसकी, अल्कोहल के साथ में, CH3CH2OH रिएक्ट विद PCl3, PCl3 के साथ में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CH3CH2Cl प्लस H3PO3। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन जो है वो रिएक्शन है वो क्या करनी है, लर्न करनी है कि अल्कोहल के साथ में जब PCl3 रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, यहाँ पे क्लोरोइथेन प्लस H3PO3। ओके, इसके बाद में आता है आपका कि ब्रोमो एल्केन्स एंड आयोडो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ PBr3 एंड Pi3। ओके, सिंपल सी बात है, अगर हमें Br जोड़ना है तो PBr3 काम में लेंगे, अगर हमें I जोड़ना है तो हम क्या काम में लेंगे, Pi3 काम में लेंगे। ओके, as PBr3 and Pi3 are not very stable compounds, they are prepared in situation by the action of red phosphorus on Br2 and I2। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स है वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं, मतलब कि मोर स्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या काम में लेते हैं, रेड फास्फोरस के साथ में Br2 और I2। ठीक है, इस तरीके से हम काम में लेंगे और इनकी जो रिएक्शन होगी इसी तरीके से होगी, PCl3 के साथ जैसे होती है, और इसी तरीके से क्या बना लेंगे, एल्किल हैलाइड्स और एसिड्स। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। pyridine के प्रेजेंस में जब आप SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है CH3CH2Cl और प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो प्रेफर्ड किया जाता है एल्किल हैलाइड्स बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड्स, क्योंकि इससे जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है हमारा ज़्यादा बनता है, रेडिली बनता है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो SOCl2 के साथ में जब pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है अल्कोहल की तो क्या बनता है CH3CH2Cl, मतलब हेलो एल्केन्स प्लस SO2 एंड प्लस HCl। ओके, और ये क्या होते हैं, दीज गैसेज आर क्या होती है, बोथ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन SO2 एंड HCl आर गैसेज एंड कैन ईजिली एस्केप लिविंग बिहाइंड प्योर एल्किल हैलाइड। तो ये जो गैसेज हैं SO2 और HCl ये ईजिली एस्केप हो जाती हैं, यानी कि बाहर निकल जाती हैं, और क्या मिल जाता है हमें प्योर एल्किल हैलाइड। ओके, इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट बाई हैलाइड एक्सचेंज। इसको हम क्या बोलते हैं फिंकेस्टाइन रिएक्शन। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है फिंकेस्टाइन रिएक्शन। और ये क्या काम में आता है एक्सचेंज के, यानी कि जैसे Br जुड़ा हुआ है हेलो एल्केन और हमें क्या जोड़ना है इसकी जगह आई जोड़ना है, आयोडीन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे CH3CH2Br की रिएक्शन NaI के साथ में कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं NaI की विद हीट तो हमें क्या मिलेगा CH3CH2I आयोडो इथेन प्लस NaBr। ओके, तो ये जो रिएक्शन है मोस्टली किस काम में आती है, फॉर हेलोजेंस के एक्सचेंज के काम में आती है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं फिंकेस्टाइन रिएक्शन। ओके, इसी तरीके से स्वार्ट्स रिएक्शन है Hg2F2 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे हम एल्किल हैलाइड की तो हमें क्या मिलेगा CH3CH2F। तो फ्लोरीन को जब हमें जोड़ना होता है, इम्पोर्टेंट कि जब हमें फ्लोरीन को जोड़ना होता है तो हम कौन सी रिएक्शन काम में लेते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ एसिड्स। इसी तरीके से नेक्स्ट है CH3COOAg प्लस Br2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, और हमें क्या मिलेगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। इस रिएक्शन का नाम क्या है, नेमिंग रिएक्शन है ये हुंसडीगर रिएक्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्या, हुंसडीगर रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या काम में लेते हैं, सिल्वर एसीटेट काम में लेते हैं CH3COOAg सिल्वर एसीटेट, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। हमें क्या मिलता है ब्रोमो मीथेन प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन। ओके, और आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, हुंसडीगर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके हो गए रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स हेलो एल्केन्स। इसके बाद में आ जाते हैं आपका प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरिन्स। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।